चलिए, लाइव नहीं किया जी। कुछ दिए थे होमवर्क, कुछ दिए थे, बना के लाए हैं। स्थलरूढ़ देश, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, यही ना दिए थे। हाँ हाँ, अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हाँ बार बढ़िए दीजिए। तो इससे कुछ आप अगर मानचित्र बनाए हैं, कितने लोग मानचित्र बनाए, हाथ खड़ा कीजिए। तो हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ खड़ा कीजिए। तो एक बार फिर, बाद बाकी लोग नहीं बनाए हैं। अफ्रीका महादेश, बारबरी स्टेट, ठीक है। प्रमुख स्थलरूढ़ देश, ठीक है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, अच्छा है, अच्छा बना है, ठीक है। आपका आपका नहीं आए थे, हैं? नहीं पता था, क्या बोल रहा है जी? ना बना पाए थे, काहे? हैं? भूल गए थे? आपका टाइम पास करके आया। ये क्या है? बना करके लाइए जी। मत बनाइए, मेरा क्या लीजिएगा, मेरा थोड़ी कुछ लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो बनाए हैं वो भी अच्छी बात है, जो नहीं बनाए हैं वो भी अच्छी बात है, समझ गए? आ जाइए, देखते हैं। कुल मिलाकर के देखिएगा तो एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ये तीनों महादेश हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को देखिए, नीचे से हेडिंग मारिए उत्तरी अमेरिका। बनाना चाहिए मानचित्र, लेकिन ऐसे भी रिजल्ट सबका थोड़े होता है, नहीं होता है। चलिए आगे आइएगा आप। उत्तरी अमेरिका महादेश देखिए, सभी महादेशों में उत्तरी अमेरिका महादेश का क्षेत्रफल के आधार पर संसार में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। इस महादेश का क्षेत्रफल 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर है। कुछ बुक में 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर है। और यह नॉर्थ अमेरिका महादेश विश्व के कुल क्षेत्रफल का 16.3% घेरता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 16.3% घेरता है। क्षेत्रफल के आधार पर तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महादेश है। जनसंख्या के आधार पर चौथा सबसे बड़ा महादेश है।
इस महादेश का खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है। जो उत्तरी अमेरिका महादेश है, इस महादेश का खोजकर्ता जो है कोलंबस को माना जाता है। कोलंबस को इस महादेश का खोजकर्ता माना जाता है। इस महादेश में एक भी स्थलरूढ़ देश नहीं है, एक भी स्थलरूढ़ देश नहीं है, एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। इस महादेश की अगर आप बात करेंगे तो इस महादेश में टोटल 29 देश है। इस महादेश में टोटल 29 देश है और सभी समुद्री सीमा बनाता है। चाहे आप कनाडा को देख लीजिए, कनाडा आप देख सकते हैं समुद्री सीमा बना रहा है। अमेरिका समुद्री सीमा बना रहा है। मेक्सिको समुद्री सीमा बना रहा है। फिर इधर छोटा छोटा देश है, क्यूबा, जमैका, बहामास, सब समुद्री सीमा बना रहा है। सब देश समुद्री सीमा बना रहा है। जैसे कि आपने याद रखा होगा कि यूरोप महादेश एक ऐसा महादेश है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महादेश एक ऐसा महादेश है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका महादेश एक ऐसा महादेश है जहां एक भी स्थलरूढ़ देश नहीं है, एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। टोटल 29 देश है। 29 के 29 देश समुद्री सीमा बनाती ही बनाती है। सभी 29 देश समुद्री सीमा बनाती है। और यह जो महादेश है, इस महादेश की अगर आप बात करेंगे तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी है, पूरब में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और इस महादेश के दो जो बड़े देश आपको देखने को मिल रहे हैं, यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है 49वीं समानांतर रेखा, 49 समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। और जैसे आप भारत का भूगोल पढ़ते हुए एक बात पढ़े होंगे, भारत का भूगोल पढ़ते हुए आप एक बात पढ़े होंगे कि सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा भारतीय राज्य बनाता है? तो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है भारतीय राज्य गुजरात। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता भारतीय राज्य गुजरात। गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। पूरे विश्व के देशों में अगर आप देखेंगे तो सबसे लंबी समुद्री सीमा कनाडा बनाता है। सबसे लंबी समुद्री सीमा कनाडा बनाता है। गुजरात की समुद्री सीमा की तो लंबाई है 1663 किलोमीटर, जबकि कनाडा की समुद्री सीमा की लंबाई है 2,02,080 किलोमीटर। 2,02,080 किलोमीटर कनाडा की समुद्री सीमा की लंबाई है। कनाडा की समुद्री सीमा की लंबाई है। और आपको जो है एक है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए हुए हैं कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से आपस में जो रेखा मिलाती है वही है आपको देशांतर रेखा। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना आइएगा तो पूर्वी देशांतर, बायां जाइएगा तो पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर आपको मिलेगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा आपको मिलेगा। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो पश्चिमी देशांतर रेखा देखने को मिलता है, इसमें से एक है आपको 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, यह नॉर्थ अमेरिका महादेश को दो भाग में विभाजित करती है। जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, यह नॉर्थ अमेरिका महादेश को दो भाग में विभाजित करती है। और यह जो नॉर्थ अमेरिका महादेश है, नॉर्थ अमेरिका महादेश में जो बड़े देश है कनाडा और यूएसए, जो बड़े देश है कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए की अगर आप बात करेंगे तो कनाडा
और यूएसए के सीमा पर, कनाडा और यूएसए के सीमा पर जो है, यहां पर आपको झील नजर आ रहा है। ये जो है ये आपको झील है, ये आपको झील है। कनाडा और यूएसए के सीमा पर जो यहां पर ये आपको नजर आ रहा है, ये सब झील है। और यहां पर 5 बड़े बड़े झील है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। इन झीलों में एक तो सबसे पहली बात आप ये जानिए, डायरेक्शन कई दफा हम आपको अवगत करवा चुके हैं डायरेक्शन से। ऊपर जाइएगा उत्तर, नीचे आइएगा दक्षिण, दाहिना जाइएगा पूरब, बायां जाइएगा पश्चिम। इधर आपको पश्चिम है, इधर आपको पश्चिम है, और इधर आपको पूरब है, इधर आपको पूरब है। इन झीलों में सबसे पश्चिम में स्थित जो झील है सुपीरियर झील है। सबसे पश्चिम में स्थित जो झील है ये आपको सुपीरियर झील है, ये सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। और जो सुपीरियर झील है यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जैसे विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर झील है। उसी प्रकार से विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील से जब आप पूरब आएंगे तो आपको एक झील मिलेगा मिशिगन। ये जो झील है ये मिशिगन झील है, मिशिगन झील है। फिर मिशिगन झील के जब आप पूरब आएंगे तो आपको एक झील मिलेगा, उसका नाम है ह्यूरन झील, उसका नाम है ह्यूरन झील। और ह्यूरन झील के जब आप पूरब आएंगे तो आपको एक झील मिलेगा, उसका नाम है इरी झील, इरी झील। और इरी झील के जब आप पूरब आएंगे तो आपको एक झील मिलेगा, उसका नाम है ओंटारियो झील, ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। ये जो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो झील है, इन पांचों झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन पांचों झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आने वाले झीलों में सबसे पूरब में स्थित ओंटारियो झील है और सबसे पश्चिम में स्थित सुपीरियर झील है। और इन सभी झीलों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी झील सुपीरियर और सबसे छोटी झील ओंटारियो, सबसे छोटी झील ओंटारियो। और इन झीलों में अगर देखा जाए, इन झीलों में एक मिशिगन झील, मिशिगन झील एक ऐसी झील है जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मिशिगन के अलावे अन्य जो झील है जैसे सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इन तमाम झीलों का विस्तार यूएसए और कनाडा दोनों देशों में है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इन पांचों झीलों में अगर आप देखेंगे तो इन पांचों झीलों में एकमात्र झील मिशिगन है जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। इन पांचों झीलों में सिर्फ मिशिगन झील है जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। उसके अलावा जो अन्य झील है उसका विस्तार यूएसए और कनाडा दोनों देशों में देखने को मिलता है। अब यहां पर इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो झील के बीच में ही यूएसए और कनाडा के सीमा पर न्यागरा जलप्रपात है, न्यागरा, न्यागरा जलप्रपात है जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है। जब आप भारत का झील और जलप्रपात पढ़े होंगे तो वहां पर न्यागरा के विषय में हम आपके साथ चर्चा किए होंगे। और भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। तो ये जो न्यागरा जलप्रपात है ये इरी और ओंटारियो झील के बीच में सेंट लॉरेंस नदी पर यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। अब अगर आप उत्तरी अमेरिका महादेश की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महादेश की जो उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में देखेंगे तो इस एरिया में आपको रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत का विस्तार देखने को मिलेगा। रॉकीज पर्वत, जैसे आपको एशिया में हिमालय पर्वत है, अफ्रीका में एटलस पर्वत है, अफ्रीका में एटलस पर्वत है,
उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका महादेश में जो है आपको रॉकीज पर्वत देखने को मिलेगा, रॉकीज पर्वत। और उत्तरी अमेरिका महादेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि आपको अलास्का में है, जो कि आपको अलास्का में, जिसकी ऊंचाई है 6190 मीटर। 6190 मीटर अलास्का में है, ये अलास्का में है। और जो अलास्का है, अलास्का पर पहले रूस का अधिकार हुआ करता था, लेकिन रूस ने अमेरिका के हाथों अलास्का को बेच दिया। रूस ने अमेरिका के हाथों अलास्का को बेच दिया और वर्तमान में अलास्का पर अमेरिका का अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। और जैसे हमारे देश भारत में टोटल 50 प्रांत है, सॉरी, जैसे हमारे देश भारत में टोटल 28 प्रांत है, 28 प्रांत है, उसी प्रकार से यूएसए की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर टोटल 50 प्रांत है। और 50 प्रांतों में जो सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल के आधार पर, वह आपको अलास्का है, वह आपको अलास्का है। और अलास्का को जब आप पार कर जाएंगे तो आप आ जाएंगे साइबेरियाई क्षेत्र में, मतलब एशिया महादेश में आ जाएंगे। तो जो आपको उत्तरी अमेरिका महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश को एशिया महादेश से अलग बेरिंग जल संधि करता है। बेरिंग जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है। बाद बाकी इस महादेश की अगर आप बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में एक पनामा जल संधि, पनामा नहर है, पनामा नहर है। और जो पनामा नहर है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है और उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका महादेश को दक्षिणी अमेरिका महादेश से अलग करता है। और पनामा नहर का काफी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा उत्तरी अमेरिका महादेश क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। इसका क्षेत्रफल 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 16.3% है।
नेक्स्ट पॉइंट, इस महादेश के उत्तरी भाग में, इस महादेश के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, कोमा दक्षिणी भाग में मेक्सिको की खाड़ी, दक्षिणी भाग में मेक्सिको की खाड़ी, पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर, पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर, पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर, और पश्चिमी भाग में, प्रशांत महासागर, और पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर स्थित है। नीचे से, यह एक ऐसा महादेश है 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 जिसमें कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। यह एक ऐसा महादेश है जिसमें कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। यह एक ऐसा महादेश है जिसमें कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। यह एक ऐसा महादेश है जिसमें कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी बताइए गाना कितना मीनिंगलेस है। लड़की यानी काजल लगाएगी तो दिन में रात हो जाएगा, बताइए। एकदम मीनिंगलेस गाना है। आप लोग उसी को सुन करके नाचते हैं हमारा। ऐसा होगा तब तो कोई की रात बनाना हो तुरंत दिन में काजल लगा देगा। गाना होना चाहिए मीनिंगफुल। 90 से पहले का गाना सुनिए, मुकेश कुमार का, उस सब का गाना सुनिए। उसके बाद जो है मेरा बड़ी फेवरेट सिंगर है मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी का गाना सुनिए, कितना शानदार। उसके गाना को गौर से सुनिएगा, एकदम हर शब्द में मीनिंग छुपा हुआ है, समझिएगा। विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी समुद्री, विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला देश कनाडा है। कनाडा है। फुल स्टॉप। इसके तटरेखा की लंबाई, इसके तटरेखा की लंबाई, इसके तटरेखा की लंबाई, इसके तटरेखा की लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है।
2,02,080 किलोमीटर है। 2,02,080 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, यूएसए और कनाडा के बीच सीमा, नेक्स्ट पॉइंट, यूएसए और कनाडा के बीच सीमा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा 49वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा बनाती है। नेक्स्ट, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश को 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश को दो भागों में, उत्तरी अमेरिका महादेश को दो भागों में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश को दो भागों में बांटती है। फुल स्टॉप। उत्तरी अमेरिका महादेश की खोज करने का श्रेय, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका महादेश की खोज करने का श्रेय कोलंबस को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका महादेश को उत्तरी अमेरिका महादेश को नई दुनिया नई दुनिया कहा जाता है। जाना है, क्या है, काम है, क्या काम आ गया है? देखिए एगो बात बताते हैं, सुनिए, हमारा नहीं है ये बात, बोले हैं कौन? प्रेमानंद जी महाराज बोले हैं। क्या बोले हैं सुनिए। हाँ बोले हैं तो बढ़िया बोले होंगे, उनके जैसा संत कहां है, महान संत है वो महाराज, प्रेमानंद जी महाराज। वो क्या बोले हैं बता रहे हैं, न राम भगवान के बारे में ना। पहले लिखिए तब बाद में बताएं, हमको अपने नहीं याद आ रहा है क्या बोलना चाह। उत्तरी अमेरिका महादेश को नई दुनिया कहा जाता है तथा यहां के लोगों को रेड इंडियन रेड इंडियन
कहा गया? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में उत्तरी अमेरिका महादेश के, आप लोग भी खूब मजा ले रहे हैं ना, उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में उत्तरी अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, रॉकीज, हे भगवान रॉकीजों ने लिखने आता है, रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले है जो अलास्का में स्थित है, जो अलास्का में स्थित है। इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई 6190 मीटर है। इसकी ऊंचाई 6190 मीटर है, 6190 मीटर है। चलिए आगे, आगे लिखिएगा, बेरिंग जल संधि, बेरिंग, बेरिंग, बेरिंग लिखवा दिए, चलिए ठीक है। आगे लिखिएगा, लिखिए बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महादेश को, उत्तरी अमेरिका महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है। अलग करता है। आगे लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में स्थित, उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में स्थित, उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में स्थित पनामा नहर, उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में स्थित, बीच में स्थित पनामा नहर, पनामा नहर, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से
अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। चलिए, हेडिंग मारिएगा ग्रेट लैक्स, ग्रेट लैक्स, हेडिंग मारिएगा ग्रेट लैक्स, यहां पे लिखो ग्रेट लैक्स। ऊपरों में लड़का सब हल्ला कर रहा है, इधर से आवाज आया, अपने विद्यार्थी ऊपर में हल्ला कर रहा है। ग्रेट लैक्स डैश दे करके लिखिए। जीवन का मजा आप लोग खूब उठाते, सिर्फ पढ़ते ठोना है। ग्रेट लैक्स डैश दे करके। याद आ गया प्रेमानंद जी महाराज क्या बोले थे। देखिए, एक कोई था, सुनिए सुनिए न, हल्ला मत कीजिए। एक कोई था ट्रेवलर, यानी वो साइकिल से जो है ना, जितने भी धर्म स्थल है, जैसे वैष्णो देवी, खजुराहो मंदिर, और यानी पहले का बात है, आज का बात ना है, ठीक है। राम मंदिर तो आज ना बन रहा है, ठीक है। यानी जितने भी भारत में धर्म स्थल थे ना, उसका भ्रमण कर रहा था। और काफी गरीब था, तो अब गरीब था या अमीर हमको नहीं पता है, ठीक है। साइकिल से वो भ्रमण कर रहा था। तो उसको प्रेमानंद जी महाराज पूछे कि आपका भरण पोषण कैसे होता है, रहते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं, खाते क्या हैं। तो वो बोला जो है, साइकिल पे तो लगाया हुआ था धर्म का झंडा, तो उसको धार्मिक लोग जो है खाना दे देता था, कोई होटल में उसको रहने के लिए खर्च दे देता था। तो ऐसे करके जो है वो धार्मिक भ्रमण कर रहा था। तो इस पर प्रेमानंद जी महाराज उस पर गुस्साए और इस पर जो है उसको उपदेश दिए कि देखिए, मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फल आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। युवा था, ठीक है, युवा था, हमको लगता है 25-30 बरस बहुत हो गया, 20 से 30 के बीच में उसका उम्र होगा। तो प्रेमानंद जी महाराज उसको बोले, आप सामर्थ्यवान हैं, स्वस्थ हैं, और आप दूसरे के पैसा पर तीर्थ याटन कर रहे हैं, तो ये फल आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि जो आपको रहने के लिए जगह दे रहा है, जो आपको खाने के लिए जगह दे रहा है, उसको ये फल मिलेगा, ये फल आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोग कहते हैं कि हम वैष्णो देवी गए, ईश्वर से मांगे, हमको नहीं मिला, यही सब वजह है कि नहीं मिलता है फल। तो कभी भी हिंदू धर्म शास्त्र ये कहता है उनके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, हमारा तो अपना कुछ आइए नहीं है महाराज। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कहीं पर आपको हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और वहीं पर आगे बढ़ करके जो है बोले, जैसे कि आप देखते होंगे कि साईं मंदिर है, यहां पर कभी कभी खिचड़ी बंटता है, तो विद्यार्थी सबको देखते एकदम लाइन में खड़ा होकर के लेने लगता है। एकदम वो चीज आपके लिए नहीं है, वो चीज किसके लिए है जानते हैं? सन्यासी के लिए है, ऋषि मुनि के लिए है वो चीज। आप अगर लेकर के खा रहे हैं, वो चीज आपके लिए नहीं है, आपके शरीर में वो नहीं लगेगा। आप जो समझ रहे हैं कि फल आपको मिल जाएगा, वो फल उल नहीं मिलता है आपको। और वहीं पर आगे बढ़ करके जो है प्रेमानंद जी महाराज ये भी बोले हैं, बिना निमंत्रण के, ऐसे हमारे संस्कृति में तो बिना निमंत्रण का नहीं जाता है, लेकिन आज के डेट में तो एक ट्रेंड बन गया है, लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाता है दूसरे के शादी में घुस करके खा करके, कि देखिए हम दूसरे के शादी में घुस करके खा लिए, हमको निमंत्रण नहीं मिला। यानी अजीब अजीब ट्रेंड है।
तो वहीं पर प्रेमानंद जी महाराज ये भी बोले हैं, उसमें भी धर्मशास्त्र बोले हैं कि धर्मशास्त्र ये कहता है कि बिना निमंत्रण का जो है भोजन किसी के यहां नहीं करना चाहिए। यही सब बात समझा रहे थे, समझ गए। तो कहीं पर रोड चलते जो है हाथ नहीं बिठार दीजिए मंदिर में, समझ गए। वो सब प्रसादी ऋषि मुनि के लिए चढ़ाया जाता है, समझे। और आप लोग सामर्थ्यवान है महाराज, आप लोग जैसे हाथ फैला करके प्रसादी खाते हो, उससे आपको थोड़े कुछ मिलेगा। और वो जो प्रसादी मंदिर में प्रसादी को लेकर के भी वो बोले हैं, मंदिर में प्रसादी को लेकर भी उन्होंने बोला है कि मंदिर में जो प्रसादी चढ़ाया जाता है वो किसके लिए चढ़ाया जाता है। जो गृहस्थ जीवन जी रहा है उन लोगों को मंदिर का प्रसादी भी नहीं लेना चाहिए, उनके अनुसार नहीं लेना चाहिए, समझ गए। अब जो भी हो समझे। तो नीचे से लिखिए आप, ग्रेट लैक्स। हम नहीं कहीं हाथ फैलाते हैं ऐसे करके, हम तो प्रसादी सच में नहीं खाते हैं, अपना मंगाते हैं तो खाते हैं, समझ गए। लिखिए ग्रेट लैक्स, डैश दे करके, डैश दे करके, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कोमा, सुपीरियर झील कोमा मिशिगन झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील कोमा मिशिगन झील कोमा ह्यूडन झील, ह्यूडन झील, ह्यूडन झील, इरी झील, ह्यूडन झील कोमा इरी झील, इरी झील और ओंटेरियो झील को, और ओंटेरियो झील को संयुक्त रूप से ग्रेट लैक्स, संयुक्त रूप से ग्रेट लैक्स, संयुक्त रूप से ग्रेट लैक्स कहा जाता है। फुल स्टॉप। इन झीलों में, उसी में कंटिन्यू, इन झीलों में सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, सुपीरियर झील तथा सबसे छोटी झील ओंटेरियो झील है, तथा सबसे छोटी झील ओंटेरियो झील है, तथा सबसे छोटी झील ओंटेरियो झील है। सबसे छोटी झील ओंटेरियो झील है, फुल स्टॉप। उसी में इन झीलों में मिशिगन एक ऐसा झील है, मिशिगन एक ऐसा झील है मिशिगन एक ऐसा झील है जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। बाकी सभी झील यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। बाकी सभी झील यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। बाकी सभी झील यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। बाकी सभी झील यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। बाकी सभी झील यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। सुनिए, एक बात और समझिए यहां पर। देखिए ये जो झील है ना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूडन, इरी, ओंटेरियो, इन झीलों का
पश्चिम से पूरब में क्रम या पूरब से पश्चिम में क्रम आपसे पूछा जाता है, तो इसका मानचित्र आपको बनाना है। समझ गए? इसका मानचित्र आपको बनाना है गुरुजी लोग। ठीक है, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र है, इसको आपको बनाना है। यहां पर बना हुआ है और यहां पर हम डिनोट कर देते हैं, आपको बनाना है। अब जैसे बनाना हो आप बनाइए, वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। हम डिनोट कर देते हैं सिर्फ। कनाडा है, यूएसए है, जितना बोर्ड पे हम लिख रहे हैं उतना लिखना है, उससे ज्यादा भी लिखना है आपको। हाँ हाँ अभी बनाइए, आप लोग बनाते नहीं, जरूरी है। समझ गई? जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, समझे? चलिए, जितना है इसको बनाइए। बनाइए, नहीं मुंह नहीं देखना, आप लोग बनाते नहीं मानचित्र, बनाइए जैसे। नहीं नहीं नहीं, यहां बनाइए, बनाइए। देखिए यहां पूरब दे दिए हैं, उधर पश्चिम, कनाडा यूएसए दर्शा दिए हैं, झील को भी दर्शा दिए हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। बनाइए बनाइए बनाइए, बनाना पड़ेगा आपको, जरूरी है। जरूरी नहीं रहता तो हम नहीं बनवाते। ठीक है, क्या करे, इधर कर दे। ठीक है, नीचे कर दे। ठीक है, ऊपर। ठीक है, लीजिए। बनाइए जल्दी। है, लिखिए, हल्ला मत कीजिए। क्या हो गया? ओ थोड़ी यो डिस्टर्बे करता है। है लिखिए, हल्ला मत कीजिए।
बना लिए? नहीं हुआ तो बनाइए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए। हो गया? बेचारी पूरा अमेरिके बनाने में लग गए। आप बनाए हैं, दिखाइए तो। हे, एक से एक नमूना सब है। हे देखिए, ऐसे काहे करते हैं? एगो तो वहां पे फोटो में, मोबाइल में फोटो ले रहा है अपना। मतलब अपना फोटो भी अपना देखना पड़ता है महाराज, आप लोग तो अजीब हाल करते हैं। बना लिए? नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट। ईरी और ओंटेरियो झील के बीच में ईरी और ओंटेरियो झील के बीच में ईरी और ओंटेरियो झील के बीच में न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी के तट पर, 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 सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। है क्या अल्लाह कर रहे? ज्यादा नोटंकी बतियाइएगा, कूट देंगे हम सीधे। क्या लिखे हैं? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब आगे आइए, अब आगे देखते हैं। इसके अलावे देखिए, आपको जो यूएसए है यानी जो अमेरिका है, अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसको कहते हैं हम लोग प्रेयरी। क्या कहते हैं? प्रेयरी, प्रेयरी कहते हैं। तो नीचे से आप लिखिएगा, यूएसए के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, यूएसए के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, यूएसए के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेयरी
कहते हैं यूएसए के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है जानते हैं? जैसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जानते हैं ना जी, कौन है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। वैसे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में, यहां पर न्यूयॉर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित, उत्तरी पूर्वी लिखिए, अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित, अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जानते हैं जो प्रेयरी घास का मैदान है, समझिएगा, प्रेयरी घास का मैदान है, ये तो बता ही दिए हैं। और पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो मक्का की सबसे ज्यादा खेती जो है आपको यूएसए में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का खेती यूएसए में होता है। तो नीचे से लिखिएगा विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन अमेरिका करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत क्या लिखे हैं हम? अलास्का है। अलास्का है। अलास्का है। अलास्का है। अलास्का अलास्का है। चलिए, जितना लिखा है पढ़िए तो।
पढ़ लिए? पढ़ लिए जी। आइए तो बोर्ड पे, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है? कौन है? उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत है? अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा, यूएसए और कनाडा के बीच सीमा कौन बनाता? कौन बनाता है? कौन सी पश्चिमी देशांतर रेखा नॉर्थ अमेरिका महादेश को दो भागों में विभाजित कर? कौन? अच्छा, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा कौन देश बना? कौन बनाता है? सबसे लंबी समुद्री तट रेखा कौन देश? कनाडा बनाता है। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सा झील आता है? ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन झील आता है? इन झीलों में सबसे बड़ा झील, सबसे छोटा झील, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? अच्छा, इन झीलों में कौन ऐसा झील है जो सिर्फ और सिर्फ जिसका विस्तार अमेरिका में, बाद बाकी यूएसए और कनाडा के सीमा पर है, बाद बाकी का विस्तार यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। अच्छा, इन झीलों का पूरब से पश्चिम में क्रम क्या है? सबसे पूरब में, उसके पश्चिम में, फिर ह्यूरन, फिर सुपीरियर। अब पश्चिम से पूरब में क्रम सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आने वाले झीलों का पूरब से पश्चिम में क्रम क्या है? ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। अब पश्चिम से पूरब में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। किन दो झील के बीच में न्यागरा जलप्रपात है? ईरी और ओंटारियो। किन दो झील के बीच में न्यागरा जलप्रपात है? ईरी और ओंटारियो। और ईरी और ओंटारियो झील के बीच में न्यागरा जलप्रपात कौन नदी के तट पर? सेंट लॉरेंस। कौन नदी के तट पर है? कौन नदी के तट पर है? सेंट लॉरेंस। इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन है? अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत, उत्तरी अमेरिका महादेश को एशिया महादेश से अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि। उत्तरी अमेरिका महादेश को एशिया महादेश से अलग कौन करता है? इसके बाद आगे बताइएगा कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? पनामा नहर। रॉकीज पर्वत कौन महादेश में है? उत्तरी अमेरिका। रॉकीज पर्वत कौन महादेश में? उत्तरी अमेरिका। रॉकीज पर्वत कौन महादेश में है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत माउंट मैकिनले। माउंट क्लियर है इतना बात? चलिए, यूएसए के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कौन देश करता है? अमेरिका ना। इतना बात याद हुआ? इससे आगे मिलेंगे अगली क्लास में। लड़की लोग निकलिए, तो रुक जाइए आप लोग, लड़की को निकलने दीजिए। लड़की लोग निकलिए। अरे कोई ना है जी? लड़की लोग निकलिए। धन्यवाद सभी लोगों का।